शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज की खबर बेहद दुख के साथ और गुस्से के साथ बना रहा हूं, इसलिए अपने दर्शकों को से क्षमा भी मांग रहा हूं। आज मैं खुलेआम मांग कर रहा हूं कि भोपाल के पास सीहोर के जो कुबेरेश्वर धाम है, उसके पीठाधीश्वर पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। और ये इसलिए होना चाहिए कि हम 2 दिन से लगातार कह रहे हैं कि वहाँ व्यवस्थाएं नहीं है। इसके बाद भी इन्होंने सोशल मीडिया पे आह्वान करके लाखों लोगों को इकट्ठा कर लिया। कल वहाँ 2 मौतें हुई थी और आज हम सुबह से भगवान महाकाल से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान आज का दिन अच्छा निकल जाए। अब से कुछ देर पहले मैंने वरिष्ठ पत्रकार महेश श्रीवास्तव जी का पूरा इंटरव्यू भी दिखाया था इसी मुद्दे पर, और शाम होते होते वो खबर आ गई जिसके लिए हम डरे हुए थे, घबराए हुए थे। आज फिर कुबेरेश्वर धाम पर 2 मौतें हुई हैं। 2 व्यक्ति आज फिर मारे गए वहाँ, और ये मारे गए हैं केवल अव्यवस्था के कारण, भीड़ के कारण, और वहाँ जिस तरह के माहौल बन चुका है उसके कारण से। क्या प्रदीप मिश्रा, आपको शर्म नहीं आती है? 2 महिलाओं की लाश रखी रही और सुबह आप कांवड़ यात्रा लेके निकल पड़े थे, आप नाच रहे थे। मैं मतलब इतने गुस्से में इसलिए हूँ कि कोई सारी संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं। आपकी भक्त थी वो दोनों महिलाएं जो कल मारी गई थी। कल भी भीड़ थी। आपने सोशल मीडिया के जरिए आह्वान कर दिया कि 6 तारीख को कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी और उस कांवड़ यात्रा के बाद में वहाँ स्नान कराया जाएगा। और जब व्यवस्थाएं नहीं थी तो आपने क्यों लाखों लोगों को बुला लिया? कम से कम 10 राज्यों के 2-2.5 लाख लोग पहुँच गए। कल भी अव्यवस्था थी। कल लोगों ने ये सोचा कि 6 तारीख को जाएंगे तो जगह नहीं मिलेगी और ये, और लोग 5 तारीख से आ गए। कल लगभग 1 लाख लोग थे। कल 2 महिलाओं की मृत्यु हुई, हमने खबर बनाई। और हम आज सुबह भी हम इस बात पे बड़े दुखी थे कि आज सुबह 9 बजे जब आप सीहोर में अपने निवास के पास सीवन नदी से कावड़ भर के निकले थे, तब हमने जो दृश्य देखे, मैं अपने पूरे दर्शकों को दिखा रहा हूँ। आप ये भीड़ देखिए। पूजन करना है, धाम पर जाकर चलते चलिए, आगे बढ़ते रहिए। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है आगे पीछे ना रुके, चलते रहें। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, टोटियों से जाने। ये जानबूझ के करते हैं प्रदीप मिश्रा जी। प्रदीप मिश्रा जी से हम कल से कह रहे हैं, प्रशासन कह रहा है, सरकार कह रही है कि आप भीड़ मत बढ़ाइए, जुलूस मत निकालिए, लेकिन आप जबरदस्ती जुलूस निकाल रहे हैं, कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। और निकाल रहे हैं तो कम से कम उसको व्यवस्था करिए, या तो व्यवस्था करिए, वरना जो वहाँ मरेंगे उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आज सुबह से ही ढोल बजाजे नाचते हुए हमारे प्रदीप जी निकल रहे थे, वहाँ से डीजे बुला लिए गए थे, और यही हुआ। करीब करीब 4-5-6 किलोमीटर तक कांवड़ यात्रा चली, ढोल चले, बजे चले। गर्मी थी, आज थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई है, मौसम बदला है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, भीड़ हो रही है, और ये तमाम कारणों से आज 2 लोग फिर मारे गए हैं। और पहले का नाम है चतुर सिंह, पिता भूरा, उम्र 50 साल, ये पांचवल गुजरात के रहने वाले हैं। और दूसरे हैं ईश्वर सिंह, यानी आज तो ईश्वर ही चले गए, इनका नाम है ईश्वर सिंह, उम्र 65 साल, ये रोहतक हरियाणा के रहने वाले हैं। इन दोनों के सब इस समय मर्चरी में रखे हैं सीहोर हॉस्पिटल में। मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, विजुअल दिखा रहा हूँ। निश्चित तौर पे यदि शासन प्रशासन फेल हो गया है तो किसकी जिम्मेदारी है? मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जो सोशल मीडिया पर आह्वान कर करके वहाँ बुलाते हैं जहाँ व्यवस्थाएं नहीं हैं। आखिर आप कुबेरेश्वर धाम पर क्यों इतने लोगों को बुलाते हैं? पिछले, आप ये सोच लीजिए कि पिछले 2 साल में वहाँ 7-8 मौतें हुई थी, और ये 2 दिन में फिर 4 मौतें हो गई। इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? प्रशासन क्यों नहीं प्रदीप मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करता? गैर इरादन हत्या का केस आज
प्रदीप मिश्रा पर एफआईआर दर्ज होना ही चाहिए आज, क्योंकि वहाँ जो घटनाएं हो रही हैं व्यवस्था नहीं है और ये सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए बुलाए जाते हैं। वरना प्रदीप मिश्रा की कथा तो लोग सोशल मीडिया के जरिए सुन लेते हैं, टीवी पे सुन लेते हैं, यूट्यूब पे सुन लेते हैं। आप जानबूझ के बोलते हैं इस तारीख को आइए, इस बार को आइए, इतना फल मिलेगा, जीवन के संकट दूर हो जाएंगे, ये टोटका वो टोटका, और लोग बेचारे परेशान हैं, अपनी घर की परिस्थितियों से परेशान हैं। वो आपकी बातों में आते हैं, ये सीधा सीधी धोखाधड़ी हो रही है। आपकी बातों में आके आपके धाम तक आते हैं और धाम पर कोई व्यवस्था नहीं, पानी पीने तक की व्यवस्था आपने नहीं की हुई है और लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। मैं बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इस खबर से। आज सुबह जब मैंने खबर बनाई, आप सुन लीजिए, महेश जी का इंटरव्यू भी है, और मैं भगवान से हाथ जोड़ के कह रहा था, हे भगवान आज शाम अच्छी निकल जाए। लेकिन शाम 5 बजते बजते मेरे जो मित्र हैं, पत्रकार हैं सीहोर के, अमित कुहिया जी, उन्होंने अभी मुझे कुछ देर पहले फ़ोन पे बताया और ये सारे मुझे फ़ोटो और ख़बर भेजी। और मैं बहुत मतलब मैं आज कहता हूँ कि यदि वाकई शासन प्रशासन और कानून नाम की कोई चीज़ है तो प्रदीप मिश्रा जी आपके खिलाफ आज एफआईआर होना चाहिए, वरना आप माफ़ी मांगिए। और हम तो इसलिए भी दुखी थे, हमने कहा भी था कि वो 2 महिलाओं का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ और ये प्रदीप मिश्रा जी नाचते हुए रहे थे, नाच कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। आज बहुत बहुत गलत है, बहुत हिला के रख दिया इस खबर ने आज। अब मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार को मैं कहूँगा, देखिए आपके उज्जैन में एक घटना नहीं हो रही जहाँ महाकाल खुद बैठे हैं, ये करवा रहे हैं जानबूझ के, ये पैसे के लिए भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, उनसे चंदा ले रहे हैं व्यवस्था के नाम पर, और व्यवस्था दे नहीं पा रहे हैं। एक रोटी खाने को नहीं मिल रही है, 2-2 किलोमीटर की लाइन लगी थी रोटी के लिए, एक रोटी के लिए, वह सब लोगों ने देखा है। जब कुबेरेश्वर धाम पे आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो तो क्यों भीड़ को बुला रहे हो, क्यों लोगों की जान से खेल रहे हो? भैया प्रदीप जी हाथ जोड़ता हूँ, आप कम से कम आज के बाद जब भी आप कुबेरेश्वर धाम पे लोगों को बुलाओ पहले व्यवस्था कर लो। मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन है कि आप इंदौर भोपाल के लिए कोई सड़क बना दो। आप सोचिए पिछले 48 घंटे करीब होने को आ गए, अभी तक रोड बंद है पूरा, ना इंदौर जा सकते ना इंदौर से आ सकते। आप यदि जाना आना है तो छोटे छोटे गांव से बाईपास निकलना पड़ेगा, केवल इस एक आदमी की सनक के कारण। ये सनक नहीं है तो क्या है आपकी? आप जबरन लोगों को बुला रहे हैं और व्यवस्था नहीं है वहाँ। मैं फिर कहूँगा, बार बार कहूँगा कि इस पूरे मामले पे जब तक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी ये सुधरने को तैयार नहीं होंगे। बस आज इतना ही, आपको जिसको मुझे गालियां देना देते रहिए, हम बोलेंगे, जिम्मेदारी से बोलेंगे, लोगों की मौत से, लोगों की जान से हम किसी को नहीं खेलने देंगे। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।